कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना वेदिका और एसआर के बीच का माहौल गंभीर था। एसआर ने उसकी घबराहट को महसूस किया, लेकिन बिना कोई सवाल किए उसे विला के अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही मासी जी ने घबराते हुए बताया कि अंबर शाम से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। एसआर ने फौरन हालात संभालते हुए अंबर की लोकेशन ट्रेस करवाने को कॉल किया अपने एक जानकार को, जिससे वो उसके रिकॉर्ड्स की जांच कर सके। वेदिका, जो खुद भी असमंजस में थी, मासी जी की बातों से और परेशान हो गई। एसआर का गंभीर और सख्त रवैया माहौल को कंट्रोल कर रहा था। तभी मेन दरवाजे से किसी के आने की आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि एसआर का दुश्मन अभिमान सिंह राठौड़ उर्फ एएसआर था। उसकी मौजूदगी ने एसआर के गुस्से को और भड़का दिया। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा नया चैनल कहानियों का स्मगलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कहानियों का स्मगलर हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर लो। वहां पर आपको ढेर सारी कहानियां, हॉरर कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। तो जरूर अपने दोस्तों के साथ हमारे उस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। और कैंडिड अमन को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बट डेली आकर कहानियां सुनकर चले जाते हो तो गलत बात है। अभी के अभी कैंडिड अमन को भी सब्सक्राइब कर लो। आपका ये छोटा सा काम ना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉल का माहौल बिल्कुल भारी था। एक एक सांस जैसे भारी हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल कुछ बड़ा होने वाला है। एसआर खड़ा था अपनी जगह पर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उसकी नजरें सामने खड़े शख्स पर थी, अभिमान सिंह राठौड़ पर थी। इस वक्त एसआर का सबसे बड़ा दुश्मन वही था। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी, आंखों में खतरनाक कॉन्फिडेंस था। लेकिन एसआर के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था वो था उसकी बहन का उसके साथ खड़ा होना, और उसे फिर यह देखकर भी मायूस होना पड़ा कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। एसआर ने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो गया? एसआर के दिमाग में सवालों का सिलसिला था, लेकिन जो एक बात सबसे ज्यादा खा रही थी वो थी अंबर का एएसआर के साथ खड़ा होना और उसके हाथ में एएसआर का हाथ। एसआर का गुस्सा अंदर ही अंदर उबाले मार रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी गन निकाले और अपने अंदर उफान पार कर रहे गुस्से के सैलाब को रोकने के लिए एएसआर का सीना छलनी कर दे। एसआर ने बेबसी में खुद से कहा, वो मेरी बहन थी और अब वो इस आदमी की पत्नी बन चुकी है। क्या ये सच में हो रहा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। एसआर का दिल इस पल को झेल नहीं पा रहा था कि एएसआर और अंबर के बीच रिश्ता कायम हो चुका है। वेदिका भी बुरी तरह से चौंकी हुई थी। उसकी आंखों में वही सवाल थे जिनका जवाब वो चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी खुलकर कह नहीं पा रही थी। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था और उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि एएसआर ने यह कदम क्यों उठाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एएसआर ने अपनी नफरत की आग में अंबर को भी खींच लिया। एसआर ने एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। उसका गुस्सा पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। उसने एक झटके में गन निकाली और एएसआर के ऊपर तान दी। उसकी गन के निकालते ही कमरे में एक सन्नाटा छा गया। मासी जी तो बुरी तरह से चकरा गई, लड़खड़ा गई। तो वेदिका ने फौरन एकदम आगे बढ़ते हुए मासी जी को सहारा दिया। अंबर अपनी मॉम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एएसआर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वहीं रोक दिया। एसआर का गुस्सा अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने एएसआर को ललकारते हुए गन की नोक उसके सीने पर तान दी। तूने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा अभिमान। एसआर की आवाज में खून जमाने वाली सख्ती थी और गुस्सा उसकी आंखों में लहू लुहान हो रहा था। लेकिन तभी अंबर ने अपने दोनों हाथ फैलाए और एएसआर की ढाल बनकर खड़ी हो गई। अंबर ने सिर झुकाकर कहा, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभिमान से प्यार करती हूं और अभिमान से मेरी शादी हो चुकी है। एसआर का खून और ज्यादा खोलने लगा। उसकी बहन एएसआर के सामने खड़ी थी, उसका बचाव कर रही थी, और जब एसआर की नजर एएसआर के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में नफरत की अलग ही बवंडर उठने लगा था। एएसआर के चेहरे पर स्माइल थी जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो एसआर की बहन को उसके खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। एसआर ने एएसआर को ललकारा, इतनी हिम्मत है तुझमें तो तू मेरी बहन के पीछे क्यों छुप रहा है? सामने आ और मुझसे बात कर। एसआर की आवाज में अब और भी गुस्सा भर चुका था। उसके हाथ में गन थी और उसकी आंखों में एक आग थी। वो एएसआर को ललकार रहा था। एएसआर ने एसआर से कहा, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुझे इस तरह से मार दूंगा।
वेदिका जो अब तक खड़ी थी उस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी, वो वेदिका से खुद कहती है, तो इसी वजह से एएसआर ने मुझे एसआर को यहां से दूर रखने के लिए कहा था ताकि वो अंबर को इस्तेमाल कर सके। मैं इस सब के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी एएसआर, एसआर ने चिल्लाकर कहा। अंबर, तुझे अंदाजा भी है कि तू ये सब क्या कर रही है? किस घिनौने खेल का तू हिस्सा बन गई है? अंबर ने अपने भाई की आंखों में अपने लिए दर्द महसूस किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एएसआर का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसकी नजरें एसआर पर टिकी हुई थी। हॉल का माहौल जितना भारी था उतना ही खतरनाक। एसआर और एएसआर दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे और जो गुस्सा उनके भीतर उमड़ रहा था वो इस पल की हवा को और भी खौलता हुआ बना रहा था। एसआर की नजरों में जो आग जल रही थी वही एसआर की हंसी में नजर आ रही थी। दोनों के बीच जो दरार थी वो अब महज शब्दों से नहीं बल्कि खून से भरी जंग का रूप ले रही थी। एसआर ने अपनी बहन अंबर को घूरते हुए कहा, अगर तू चाहती है कि ये एसआर अभी यहां से जिंदा वापस जाए तो जल्दी से उसका हाथ छोड़ दे और मेरे पास आ जा, वरना वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। एसआर की आवाज में वो खतरनाक धमकी थी जिससे कोई भी डर जाए। एसआर ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे तेरी इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता एसआर, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं और तू भी जानता है कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर मैं मरा तो तेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। उसने भी अब अपनी गन एसआर की तरफ तानी और एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, अब देखते हैं कि कौन किसकी सांसें छीनता है। एसआर ने एएसआर से कहा, एसआर ने कभी हारना नहीं सीखा अभिमान। सिचुएशन पूरी तरह से काबू से बाहर होती जा रही थी। एसआर और एएसआर की गुस्से की तलवारें मयान से निकल चुकी थी और किसी भी पल किसी से भी कुछ भी हो सकता था। एएसआर ने धीमी मगर व्यंग्य भरी हंसी में कहा, एसआर, तेरा यही घमंड हमेशा से तेरी कमजोरी रहा है और जहां तक अंबर की बात है वो अब तेरी बहन नहीं मेरी बीवी है, तो संभाल कर बात कर क्योंकि अब तुझसे ज्यादा मेरा हक है इस पर। इस बात पर एसआर का खून खौल गया। उसने गन एएसआर के सिर के बीच में साध दी, लेकिन तभी अंबर एएसआर के सामने आ गई। उसकी आंखों में डर और घबराहट का अजीब सा मेल था। भाई, अगर आप अपनी गन चलाएंगे तो सबसे पहले आपको मुझे मारना होगा। मैं एएसआर के बिना नहीं जी सकती, मैं इनसे प्यार करती हूं। एसआर ने उसकी इस हरकत पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अंबर, तुझे पता है ये इंसान असल में क्या है? ये तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है एंड आई एम टेलिंग यू, तू बहुत पछताएगी। वेदिका जो अब चुपचाप खड़ी थी, एसआर और एएसआर की इस टकराव को देखकर आगे आई। उसने एसआर का हाथ पकड़ते हुए कहा, एसआर प्लीज शांत हो जाइए, इससे कुछ हल नहीं निकलेगा। एसआर ने वेदिका की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम पीछे हटो वेदिका, ये लड़ाई मेरी और इस शख्स के बीच है, इसमें तुम दखल देने वाली कोई नहीं होती। एएसआर ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, वाह एसआर, हमेशा दूसरों को चुप रहने का ऑर्डर देना आता है तुझे। लेकिन सच ये है कि तू खुद कभी अपने लिए सही फैसले नहीं ले पाया, सब कुछ जबरदस्ती से हासिल करने की आदत बन चुकी है तेरी। एसआर ने एएसआर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तूने जो मेरी फैमिली के साथ किया है ना, उसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जा। तूने मेरी बहन का इस्तेमाल किया है और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एएसआर ने तंज कसते हुए जवाब दिया, फैमिली की बात तू कर रहा है? तेरी ही वजह से मेरी फैमिली बिखर गई है और तेरी बहन से कोई जबरदस्ती शादी नहीं की मैंने। सच ये है कि मैं तेरा दुश्मन जरूर हूं, लेकिन तुझसे बेहतर भाई साबित हुआ हूं मैं। एसआर ने गुस्से में अपनी गन की नोक को और करीब कर दिया। तू बहुत बोल चुका है एसआर, अब तेरा खेल खत्म। लेकिन इससे पहले कि एसआर ट्रिगर दबाता, वेदिका एक बार फिर से उसके सामने आ गई। उसने पूरी ताकत से एसआर के हाथ को पकड़ते हुए कहा, एसआर, अगर आप इसे अभी खत्म करेंगे तो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो देंगे। प्लीज खुद पर काबू रखिए, अंबर हर्ट हो सकती है आपके इस गुस्से की वजह से। एसआर ने वेदिका की ओर गहरी नजरों से देखा। उसकी सांसें तेज थी लेकिन वो कुछ सोचने लगा। एसआर ने अपनी जीत के भाव में कहा, यही फर्क है हम दोनों में एसआर, तू गुस्से में फैसले लेता है और मैं प्लानिंग से। एसआर और एएसआर के बीच हवा में तल्खी साफ नजर आ रही थी। दोनों की गनें आमने सामने थी और किसी भी पल ट्रिगर दब सकता था। एसआर की आंखों में आग थी, उसकी नसें जैसे फटने को तैयार थी। दूसरी तरफ एएसआर का चेहरा ठंडा और काम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खेल चल रहा था, मानो वो एसआर की हर चाल को पहले से ही समझ चुका हो। एसआर ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, एसआर, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने तुझे बार बार चेतावनी दी थी, तुझे
अपनी जान प्यारी नहीं है। अब याद रखना, तेरा खेल खत्म होने वाला है। एएसआर ने अपनी गन को थोड़ा और ऊपर करते हुए एक धीमी हंसी के साथ कहा, एएसआर, तू और तेरा ये ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड, यही तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुझे लगता है कि मैं डर जाऊंगा? हाँ, भूल मत, मैंने तुझसे ज्यादा खतरनाक लोगों का सामना किया है। इतना कहते ही एएसआर ने अपनी ट्रिगर पर उंगली कस ली। माहौल में तनाव और बढ़ गया। तभी वेदिका ने अचानक से कदम बढ़ाया और एसआर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा हुआ था। वेदिका ने रोते हुए कहा, एसआर प्लीज, ये सब खत्म कर दीजिए। आप जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। आप दोनों में से कोई भी यहां से सही सलामत नहीं जा पाएगा। एसआर ने एक पल के लिए वेदिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की सी झलक थी। उसने तुरंत ही अपनी सख्ती वापस बुला ली। उसने वेदिका की कलाई पकड़ी और उसे अपने पीछे धकेलते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम इसमें दखल मत दो वेदिका, ये लड़ाई मेरी है, मुझे किसी की ढाल की जरूरत नहीं है। उधर मासी जी की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। वेदिका की नजरें मासी जी पर ही गई तो उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, एसआर, मासी जी। मासी जी का नाम सुनते के साथ एसआर अपने होश में आया और उसने अपनी गन फौरन नीचे करी और दौड़ते हुए मासी जी के चेहरे को अपने हाथ में थामा और उसे सहलाते हुए कहा, मासी जी होश में आइए, मासी जी। एसआर ने लगभग चिल्लाते हुए वेदिका से कहा, ड्राइवर से कहो कार निकाले। वेदिका के पांव लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने फौरन दौड़ते हुए हॉल को क्रॉस किया और बाहर खड़े गार्ड से कहा कि वो फौरन एसआर की कार निकलवाए। इधर अभिमान के साथ खड़ी अंबर अपनी मॉम को इस हालत में देखकर बेचैन हो चुकी थी। इस बार उसने अभिमान से अपनी कलाई छुड़ाते हुए दौड़ते हुए सीधे अपनी मॉम की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि अंबर अपने मुंह से मां शब्द भी निकाल पाती, एसआर ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा और उससे वहां से चले जाने के लिए कहा। अंबर तड़प रही थी अपनी मॉम को देखने के लिए, लेकिन एसआर ने उसकी परछाई भी अंबर पर पड़ने नहीं दी। एसआर के इस रवैये को देखकर एएसआर आगे बढ़ा और उसने अंबर के हाथ को एक बार फिर से थामा और उसे लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। अभिमान उसे ले जाकर अब एक ऐसी राह पर निकल चुका था जहां से उसके ये सब रिश्ते धुंधले पड़ जाने वाले थे। क्या होगा इस प्यार का नतीजा? क्या एसआर वेदिका और अभिमान के बीच की कड़ियों को जोड़ पाएगा? क्या एसआर ठहराएगा वेदिका को जिम्मेदार अभिमान के अंबर को मोहरा बनाने की साजिश में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।